किचन में काम करते हुए हमें छोटी-मोटी मुश्किलात का सामना तो करना ही पड़ता है, तो इन मुश्किलात को सॉल्व भी हम कर सकते हैं, बशर्ते कि इनको सॉल्व करने में हमें कितनी डिटर्मिनेशन है कि हम इनको असल तरीके से, सही तरीके से सॉल्व कर सकें। इस तरह के बहुत सारे ऐसे जुगाड़, लाइफ हैक्स, टिप्स और ट्रिक्स आज की इस वीडियो में शामिल हुए हैं। तो आज के तमाम जो बजट फ्रेंडली आइडियाज़ हैं, इनको फॉलो करके एक होम मेकर बहुत ही अच्छे तरीके से अपने घर की मैनेजमेंट कर सकती है, जिससे अपनी लाइफ को वो नहायत ही आसान बना सकती है। तो इसके लिए एक शर्त है कि आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। वेलकम बैक टू माय चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से, जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास भी इस तरह के 2 एक्स्ट्रा ब्रश पड़े हैं, पुराने पड़े हुए हैं, तो इनको आप फेंकिए मत, इनको संभाल कर रख लीजिए, क्योंकि ये क्लीनिंग के बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं। तो मैंने ये 2 ले लिए हैं। कुछ इस तरीके से मैंने रबड़ चढ़ा करना इनका एक टूल बना लिया है। जब भी हम अपना वाटर कूलर जो होता है वो धोते हैं ना, जाली से धोते हैं, तब भी वो सही तरीके से साफ़ नहीं होता, ना ही वो स्पंज से होता है, क्योंकि ये इनर पार्ट तक ये इसको साफ़ नहीं करता। इसके अंदर जो फंगस सी लग जाती है, जो हरियाई सी लग जाती है, उसको अच्छे तरीके से वो निकाल नहीं पाता। तो ये मौत वाले जो पार्ट होते हैं ना, तो ये इनर पार्ट है, इसके अंदर तक वो कभी भी नहीं जाता। तो इस काम के लिए ये मैंने टूल बनाया है, जिसको अपने कुछ इस तरीके से ना, एक ब्रश को ऊपर वाली साइड पे और दूसरे को नीचे वाली साइड पे आपने रखा ना, कुछ इस तरीके से इसको आपने लगाना है। तो फ़ौरन से जितनी भी जो इसकी जो लाइंस होती है ना, फाइन लाइंस बहुत गहरी सी होती हैं, इनके अंदर फंगस सी बन जाती है, लग जाती है, वो जल्दी से निकलती नहीं थी। डेली बेसिस पे जब हम इसको धोते हैं, तो इसको 10-15 दिन बाद आप इस तरीके से इसकी डीप क्लीनिंग कर लेंगे, तो आपका कूलर फटाफट से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से शानदार चमक उठेगा। तो ये देखिए कितनी शानदार तरीके से ये चमक उठा है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसने हमारे कूलर को किया है साफ़ इस छोटे से टूल ने। तो आप इस तरह का एक टूल बनाकर रख लीजिए, तो बहुत काम आएगा ये आपको क्लीनिंग करने में। तो है ना कितनी कमाल की टिप, तो लास्ट में मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब देख लेते हैं फटाफट से नेक्स्ट टिप। बहुत सारा जब हम राशन लेकर आते हैं, तो दालें उसमें लाज़मी होती हैं, और बहुत सारी दालें ऐसी होती हैं कि उनको कीड़ा, सुसरी या सुंडी बहुत जल्द लग जाती है। तो अब इसके लिए आपने करना क्या कि हमारी जो दालें हैं इसको सुंडी ना लगे, कोई भी आपने खुला बर्तन ले लेना, इसके अंदर आपने कुछ इस तरीके से शॉपर से आप इसको निकाल लेना। डायरेक्ट आपने इसको शॉपर में नहीं रखना, क्योंकि इससे नमी इसके अंदर जाती है और फिर वो इसमें कीड़ा वगैरह लग जाता है। तो आपने ले लेना है वाइट विनेगर, हर घर में मौजूद है, हर किचन में मौजूद होता है। थोड़ी सी बूंदें आपने अपने हाथ पे लगानी है और हाथों को ऊपर मलकर इस तरीके से अपनी दालों को, चाहे वो चने हैं, दाल माश है, दाल मूंग है, दाल मसूर है, जौन सी भी है, उसके ऊपर इस तरीके से अप्लाई कर दीजिएगा। अब 2 माह भी से लेकर 6 माह तक भी बड़ी रहेंगी, कभी आपके दालों को सूंडी, सुसरी, कीड़ा वगैरह नहीं लगेगा। बेफिक्र हो जाइए, किसी भी एयर टाइट डब्बे में डालकर इसको रख लीजिए। और अब आपकी दालें में सेब ही सेब हैं, कभी भी इनको कुछ भी नहीं लगेगा। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब भी हम इस तरह का टिश्यू रोल लेकर आते हैं ना, तो उसको खोलते हैं ना जब, तो हमारे लिए खोलने ही एक प्रॉब्लम बन जाता है। तो आपने हम ऊपर से कभी खोलते हैं, कभी नीचे वाली साइड से, तो इस तरीके से आपने बिल्कुल भी नहीं खोलना, ये गलत तरीका है। आपने जो एक लाइन बनी होती है ना यहाँ पे इसकी, तो इस ये तरीके से यहाँ से अगर खोलेंगे तो फ़ौरन से ये खुल जाता है। तो यहाँ पर इसका जोड़ होता है, जोड़ से ही आपने खोलना है, तो फ़ौरन से खुल जाएगा। तो ये प्रॉब्लम तो आपकी सॉल्व हो गई। तो अब हम इसके रखने की प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने वाले हैं। आपने कोई भी इस तरह तरीके का ना टिश्यू, वो सॉरी हैंगर ले लेना है, स्टील का ही ले लेना है। आपने प्लास्टिक का हैंगर नहीं लेना, क्योंकि वो खुल नहीं सकेगा। तो आपने इसके इस तरीके से वायर एक निकाल कर ना, इसके अंदर डालकर दोबारा से यहाँ पर इसको फिक्स कर देना है। अब इसको आप जहाँ भी हैंग करेंगे, जिधर मर्जी करें, हर जगह भी अच्छा लगेगा और ये सेफ भी रहेगा। तो आप इसको कहीं भी हैंग कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए, वक्ती तौर पे मैंने इसको कैबिनेट के डोर पर आपको हैंग करके दिखा है, कहीं भी आप इसको हैंग कर लीजिए। और ये देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से हम इसको यूज़ भी कर सकते हैं, और जो बिल्कुल ये इधर उधर नहीं पड़ा रहेगा, ना ही ये कोई मैस क्रिएट करेगा और ना ही ये ज़ाया होगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप, वो भी कमाल के। इस तरह के छोटे छोटे पीस जो है ना, हमारे साबुन के बच जाते हैं, बाथ सोप जो होता है, लेकिन हम उनको समझ नहीं आती, इनको हम कैसे यूज़ करें। कभी किसी तरीके से इसको यूज़ करते हैं, कभी किसी तरीके से। लेकिन आज का जो यूज़ मैं आपको साथ शेयर करने जाए, तो इसको आपने फुल वॉच करना है, बहुत ही ज़बरदस्त है, मनी सेविंग है, आप बहुत सारे पैसों की बचत होने वाली है। तो आपने ग्रेटर ले लेना है, जितने भी पीस हैं आपने इस तरीके से उनको आपने ग्रेट कर लेना है। बाद पीस इसमें गीले थे तो सॉफ्ट थे, वो ग्रेट अच्छे तरीके से नहीं हो रहे थे। जो थोड़े हार्ड थे ना, वो बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रेट हो गए थे। तो जो सॉफ्ट थे उनको मैंने छुरी के साथ इस तरीके से क्रश कर लिए। वो भी आसानी के साथ छुरी के साथ भी हो जाते हैं, कोई मेहनत नहीं लगती, बहुत ही आसानी के साथ हो जाते हैं, कोई टाइम भी नहीं लगता। तो यहाँ पर इसको मैंने सारे के सारे वो नंबर बारीक बारीक कर लिए थे, बिल्कुल बारीक बारीक हम निकाल लेना है, जैसे क्रश किए हुए हैं।
जितने भी पीस थे इसी तरीके से मैंने, बाकी जो छोटे-छोटे बच गए थे ना, वो जो ज़्यादा सॉफ्ट थे उसको मैंने छुरी के साथ कर लिया। अब मैंने ले ली है एक कटोरी, इसके अंदर जितने भी ये पीस हैं ना, जितने भी जो क्रश किए हुए हैं मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं, और अब इसके अंदर मैंने डाल दिया है पानी। इतना पानी डालना है कि ये अच्छे से डिप हो जाए, पानी इसके ऊपर तैरने लगे। अब आपने करना क्या है कि अगर गर्म पानी आपने इसके अंदर डाला है तो कोई मसला नहीं है, फिर आपने यहाँ पर नहीं रखना। लेकिन मैं इसको यहाँ पर धूप में रख रही हूँ क्योंकि मैंने नॉर्मल पानी डाला था। तो इसको 3-4 दिन सॉरी 3-4 घंटे पड़ा रहने दें। इसके बाद आपने इसको अच्छे से इस तरीके से ना चम्मच के साथ, ये बहुत सॉफ्ट हो जाता है जब ये इसको स्टे दे दें ना, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये सॉफ्ट हो गया था और ये थोड़ा थिक था, तो इसमें मैंने मज़ीद पानी डाला है। नेक्स्ट चीज़ जो मैं इसमें शामिल करी हूँ वो शैम्पू एक सैशे के करीब मैंने डाला है, 1 चम्मच भरकर। और साथ ही इसमें मैंने थोड़ी-सी कोलगेट ऐड की है, और साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है नमक, व्हाइट नमक जो हम घर में यूज़ करते हैं, 1 चम्मच भरकर वो मैंने इसमें ऐड किया है। वो डालना लास्ट में, इसको स्किप नहीं करना। अब अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। मिक्सिंग करने के बाद आपने कोई भी पुराना स्ट्रेनर ले लेना है और इसके के अंदर से इसको तरीके से इसको छान लेना है। क्योंकि इसके अंदर जितनी भी गुठलियाँ हैं, जितने भी लम्स हैं, वो हमने ख़त्म करने हैं। ये थोड़ा-सा टाइम तो लगेगा लेकिन चीज़ बहुत ज़बरदस्त बड़ी फ़र्स्ट क्लास बनेगी। तो आपने यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से मैंने सारे को ना स्टेन कर लिया है। जितनी भी थी ना वो बिल्कुल बारीक हो गई थी, तो जो स्टेनर में थे ना वो भी मैंने सारा निकाल लिया था, क्योंकि चम्मच फेरने के साथ-साथ वो सारे लम्स ख़त्म हो गए थे। अब कोई भी ट्रे ले लीजिए और इसके अंदर आपने ये सॉफ्ट टिश्यू जो होता है ना वो बिछा लेना है। और जितना भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं, इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसको सेव कैसे करना है, वो तरीका भी मैं आपके साथ लाज़मी शेयर करूँगी। तो यहाँ पर अभी मैं इसके ऊपर लगाकर इसको धूप में रख दूँगी सूखने के लिए। तो इसके ऊपर थोड़ा-थोड़ा आपने इस तरीके से लगा देना है। मोटी लेयर आपने नहीं लगानी, बिल्कुल बारीक लेयर लगानी है, जैसा कि वीडियो में शो हो रहा है। तो बाकी का हम कहाँ यूज़ करने वाले हैं, कैसे करेंगे, ये भी आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। जहाँ पर मैंने ले ली है एक लोशन की खाली बॉटल। इस तरह की हर घर में ही बॉटल्स होती हैं, अगर ये नहीं है तो फिर आप डिश वॉश लिक्विड की जो खाली बॉटल है वो भी यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने एक पाइपिंग बैग ले लिया है ताकि हमें उसमें डालने में आसानी हो, और इसके अंदर मैं जितनी ये मटेरियल डाल लूँगी और इसके बाद इसको उठाकर उसके अंदर मैं शिफ्ट कर दूँगी। बहुत आसानी के साथ ये हो जाता है। तो इसको हम कहाँ यूज़ करने वाले, मैं आपको यूज़ करके भी दिखाऊँगी। बहुत ही ज़बरदस्त हैंड वॉश मैंने तैयार कर लिया है, वो भी बगैर किसी पैसे के, घर में पड़ी हुई किचन में मौजूद चीज़ों से, बाथरूम में जो चीज़ें छोटी-छोटी बच जाती हैं उनसे। तो कितना ज़बरदस्त है, ये देखिए आपके सामने मैं हैंड वॉश कर रही हूँ कि कितनी ज़बरदस्त झाग बन रही है। और ये काफ़ी दिन इसके साथ आपके निकल जाएँगे। जो छोटे-छोटे पीसेस तो वो हमारे काम आ गए, हम इनको ऐसे ही फेंक नहीं दिया। बहुत ही ज़बरदस्त है और ये क्लीनिंग के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि इसमें मैंने कोलगेट, नमक ऐड किए हैं, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा क्लीनिंग की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इनको जो बच्चे बाहर खेलते हैं, कूदते हैं, उनको जब घर में आते हैं ना तो लाज़मी उनके जो हैंड्स हैं ना इससे वॉश करवाइए, क्योंकि ये जर्म्स किल करता है, जो चीज़ें इसमें के अंदर मैंने ऐड की हैं। तो हाथ भी बहुत अच्छे से ये क्लीन हो जाते हैं, बिल्कुल जर्म से पाक हो जाते हैं। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको वॉश बेसिन पे भी आप रख सकते हैं, सिंक में भी रख सकती हैं, और आप इसको वॉशरूम में भी यूज़ कर सकते हैं। तो हर तरह ये काम आ सकता है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही पावरफुल हैंड वॉश बनकर रेडी हुआ है। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसका फीडबैक भी लाज़मी दीजिएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पे, वो भी कमाल की है कि यहाँ पर जो खाली पैकेट होते हैं घी के, वो हम ऐसे ही फेंक देते हैं, लेकिन इनके अंदर काफ़ी घी लगा होता है। इसका या तो हम यूज़ कर लेते हैं आटे के ऊपर, इसको इस तरीके से लगा लेते हैं, इसको मल लेते हैं, लेकिन फिर भी इसके अंदर लगा रह जाता है, क्योंकि मैंने नोट किया है कि काफ़ी इसके अंदर होता है। जितना मर्ज़ी इसके आटे पर वो इसको फेरें फिर भी नहीं निकलता। तो आपने यहाँ पर सूखा आटा ले लेना है, उसको कुछ इस तरीके से लगा के सारे का सारा आपने उतार लेना है। जितना अच्छा, जितना परफेक्ट इससे इस तरीके से उतरता है ना, वो कभी भी वैसे नहीं उतरता। तो इसको हम कहाँ यूज़ करने वाले हैं, ये भी मैं बताऊँगी कि इस आटे को आपने कहाँ यूज़ करना है। पहले इसको अच्छे तरीके से आपने सारी को इस तरीके से, जैसा कि वीडियो में शो हो रहा है, हाथ लग फेर के ना फिंगर के साथ आपने सारा ये उतार लेना है। एक ज़र्रा बराबर भी इसके ऊपर घी नहीं रहेगा। काफ़ी महंगाई है, तो आपने ये काम ये लाज़मी कर लेना है। इस आटे को आपने कहाँ यूज़ कर लेना है, या तो अगर आपने परिंदे रखे हैं उनको डाल दीजिए, अगर नहीं है तो आप जब आटा गूँधने लगे तो उसके अंदर डाल लीजिए। बिल्कुल वो बिल्कुल प्योर आटा है, वही जो हम पकाते हैं वही मैंने लिया था, तो इसी तरीके से आप भी वही ले लीजिए। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। एक बॉल ले लिया, इसमें मैंने हाफ़ चम्मच नमक और हाफ़ चम्मच मैंने डाल दी हल्दी, और इसमें 2 गिलास के करीब मैंने डाल दिया इसमें पानी। इसको अच्छे से मैंने कर लिया है मिक्स। नेक्स्ट चीज़ जो मैं इसमें डालने जा रही हूँ, जो माचिस की जो जली हुई तीलियाँ हैं वो मैंने ली हैं, और साथ ही सब्ज़ मिर्च के डंठल और लहसुन प्याज के छिलके वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, और थोड़े से अंडे के छिलके वो भी क्रश करके इसके अंदर मोटे-मोटे मैंने क्रश किए हैं, इसके अंदर डाल दिए हैं। अब आप इसने
को ना आपने ओवरनाइट रखना है। ओवरनाइट रखने के बाद जितनी भी इन चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ है ना, गुडनेस है जो, वो अच्छी सी वो सारी की सारी इसके अंदर पानी के अंदर शिफ्ट हो जाएगी। तो इस पानी को फिर हम कहाँ यूज़ करने वाले हैं, तो इसको रात पूरा रखने के बाद सारी गुडनेस इसकी पानी के अंदर शिफ्ट होगी। इसको मैंने छान लिए और इसको हम डालेंगे अपने पौधों को, क्योंकि ये वो कुदरती फर्टिलाइज़र है, बहुत ही ज़बरदस्त है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप, बहुत ही कमाल की है कि जब भी हम कोई चीज़ छन्नी के साथ निकालते हैं ना, जैसे पकोड़े वगैरह हों या इस तरह की पकौड़ियाँ हों, तो हम वो क्या करते हैं कि इसको जब हम स्टेन करना चाहें, इसका ऑयल रिमूव करने वो नहीं होता, किसी और फिर बर्तन में हमें रखना पड़ता है इस स्टेनर को, तो वो बर्तन भी ऑयल से गंदा हो जाता है और ऑयल भी फिर वो किसी काम नहीं आता। तो एक छोटी सी ज़बरदस्त सी टिप आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि आपको ये ऑयल इसी कढ़ाई के अंदर आप स्टेन कर सकेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, इस तरीके से अगर हम किसी और बर्तन में इसको रखते हैं ना, तो वो अभी भी पकौड़ियों के साथ या पकौड़ों के साथ ऑयल होता है, तो वो ज़ाया हो जाता है। ये देखिए, आपने करना क्या कि जैसे ही जो मैं आपके सामने रख रही हूँ ना, इसके साइड पे लगा रही हूँ इस तरीके से कि अगर इसी में हमारा ऑयल वापस जाए, तो वो छन्नी है ना, वो नीचे गिर जाती है। तो आपने एक फ़ॉर्क ले लेना है और कुछ इस तरीके से इसको लगा के इसके किनारे के ऊपर इस तरीके से रख लेना है। आपका ऑयल अच्छे से इसमें रिमूव हो जाएगा कढ़ाई में, तो ज़ाया नहीं होगा। कि जब भी हम आटा छानते हैं और हमारा बर्तन छोटा है, तो साइडों से आटा निकलना शुरू हो जाता है, तो थोड़ा बहुत फर्श पे जितना मर्ज़ी बचाकर हम इसको छानें, गिर ही जाता है। तो एक छोटी सी टिप देने लगी हूँ। तो आपने इसके लिए करना क्या है कि आपने कोई भी स्टील की कटोरी ले लेनी है, छोटा सा है कि इसको कर लेंगे ना, तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और इसमें आपने कुछ इस तरीके से आटा डाल लेना है और जो आटे वाली छलनी होती है ना, इसको इसके ऊपर आपने रख देना है, जैसा कि वीडियो में शो हो रहा है। और इसको पकड़कर आपने कुछ इस तरीके से इसको सीधा कर लेना है और आटा छानना शुरू कर देना है। अब कभी भी आटा आटा जो है ना, आपके बर्तन की साइडों में कभी भी नहीं गिरेगा और बड़ी आसानी के साथ आप आटे को छान पाएंगे। और अगर आटे में गुठलियाँ वगैरह हैं, वो भी बहुत ही आसानी के साथ आटा आपका छन जाएगा, अगर आप कटोरी इस तरीके से इसमें उल्टा करके रख लेते हैं और अगर इसमें आटा डालकर रख लेते हैं तब भी। दोनों सूरतों में ये 100% टिप काम करती है, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब देख लेते हैं फटाफट से नेक्स्ट टिप, वो भी कमाल की, कि जब भी हम माचिस को यूज़ करते हैं ना, तो इसकी तीली जब जलाते हैं, चूल्हे को आग लगाते हैं और इस तरीके से फेंक देते हैं, तो ये काफ़ी मेस क्रिएट करती है इधर उधर जब हम इसको फेंक देते हैं। तो एक आसान सी छोटी सी टिप देने लगी हूँ कि जो भी माचिस की डिब्बी खाली है ना, उसको अपने रख लेना है और करना क्या है कि आपने डबल टेप ले लेनी है और इसके ऊपर वाली साइड पे आपने कुछ इस तरीके से डबल टेप लगा देनी है। और दूसरी माचिस जो है ना, इसकी पहले सबसे शीट उतारें और दूसरी माचिस जो है ना, वो इसके ऊपर कुछ इस तरीके से लगा दें। इससे क्या होगा कि आप जब माचिस की तीली निकालेंगे ना, इस तरीके से ऊपर वाली माचिस से और जलाएंगे, चूल्हे को लगाएंगे और इसके बाद जो नीचे वाली खाली माचिस है ना, उसके अंदर इस तीली को रख देंगे। छोटी सी टिप थी, कमाल की थी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, वो भी कमाल की, जब हम बंद गोभी लेकर आते हैं ना, तो इसको काटना भी एक मसला होता है और अगर ज़्यादा आ जाए तो इसको सेव करना भी एक मसला बन जाता है। तो सबसे पहले काटने का तरीका बताती हूँ, इसके बाद आपको सेव करने का तरीका भी बताऊँगी कि उसको सेव कैसे किया जा सकता है कि 15 से 20 या 25 या 2 महीने भी रखेंगे तो आपकी ये बंद गोभी ख़राब नहीं होगी। इसका डंठल हटाना काफ़ी मुश्किल होता है और इसको की कटिंग करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। तो आपने करना क्या है कि इसको पकड़ करना इस तरीके से ना, ज़ोर से आपने अपने फ्लोर पे इसको मारना है इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से जैसा कि वीडियो में शो हो रहा है, इसको आप जब इस तरीके से मारेंगे ना, तो ये जो डंठल है ना, खुद ही दब जाएगा और बाहर निकल आएगा। ये देखिए, रिजल्ट आपके सामने है, कितना आसान सा तरीका है। इस तरीके से आप इसके डंठल को फ़ौरन से अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये गोभी जो अंदर तक थोड़ी-सी खोखली हो गई थी, नरम हो गई थी, इसको काटना भी बहुत आसान होगा अब यहाँ पर ये देखिए, इसको मैंने सेव करना, तो इसको हमने इसका डंठल वैसे नहीं उतारना, तो इसका डंठल आपने छुरी के साथ कुछ इस तरीके से उतारना है, क्योंकि इसको हमने अंदर तक उतारना है। जब वो तरीका यूज़ करेंगे तो तब तक ये वो अंदर तक नहीं उतरेगा, उसकी मर्ज़ी पर जहाँ तक मर्ज़ी उतरे तो वो अपने हिसाब से उतरेगा, लेकिन यहाँ पर हमने इसको सारे का सारा अंदर तक उतारना है और इसके एक होल सा बना लेना है। यहाँ पर ये देखिए, आप ये कोई भी अपने टिश्यू पेपर लेना है और इसके होल के अंदर आपने इसको भर देना है। तो टिश्यू को गीला करने की ज़रूरत नहीं है। टिश्यू हम यहाँ पर इसलिए लगाएँगे कि टिश्यू जो होता है ना, वो नमी को सोख कर लेता है, कि जब भी कोई थोड़ा बहुत इसको ख़राब होने का चांस होता है ना, वो भी इसका वो कम कर देता है। तो यहाँ पर इसको अच्छे से आपने इसके अंदर लगा देना, लगाकर आपने टेप ले लेनी है, शीशा टेप ले लें और इसके ऊपर इस तरीके से लगा दें, अच्छे से अंदर फिक्स हो जाएगा, निकलेगा नहीं। अब आपकी गोभी जो है ना, वो महीना 2 महीने कभी ख़राब नहीं होगी। तो ये वैसे भी जल्दी ख़राब नहीं होती, लेकिन इस तरीके से अगर रखेंगे ना, तो ये लॉन्गर से तक चलेगी, इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। आप इसकी कटिंग का तरीका आपके सामने शेयर करने लगी हूँ कि जब भी आपने इसको काटना, कुछ इस तरीके से इसके ना पीस बना लेने हैं, जैसा कि वीडियो में आपको शो हो रहा है। आपने इसी तरीके से इसके जब पीस बना लेंगे ना, तो इसको काटना क्यूब्स में बहुत ही आसान होगा। छुरी के साथ मिनटों में ये कट जाएंगे, हमें अकेला अकेला पकड़ कर इसको काटना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर घंटों का काम मिनटों में होने वाला है। तो यहाँ पर टाइम की आपकी बहुत सारी बचत होगी। ये टाइम सेविंग टिप है जो आपके साथ मैंने अभी शेयर की है। ये देखिए, कितनी ज़बरदस्त तरीके से हम इसकी कटिंग कर रहे हैं, बिल्कुल बारीक बारीक।
पार्ट्स में इसकी कटिंग हो रही है, तो इस उम्मीद करते हैं ये छोटी सी टिप आपको लास्ट में पसंद आई होगी। तो देख लेते हैं फटाफट से नेक्स्ट टिप। तो आजकल नमी का मौसम चल रहा है, तो बहुत जल्द दालों में, चावलों में, आटे में सुसरी या कीड़ा पड़ जाता है। तो इससे बचाव हम कैसे कर सकते हैं? तो आपने करना है क्या, कि कोई भी कटोरी ले लेनी है, तो आपने या प्लेट ले लें, उसके अंदर मैंने यहाँ पर 2 केजी चावल की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो आपने आधा चम्मच इसमें मैंने नमक डाला है और 2 पिंच के करीब इसमें मैंने हल्दी ऐड की है, और हो सके तो थोड़ा सा इसके अंदर सरसों का ऑयल ऐड कर लीजिए, 2 से 3 ड्रॉप्स। इसके बाद इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद यहाँ पर आपने चावलों को अच्छे से लगा के इसको कंटेनर में डाल लेना है। तो आपके चावलों को सुंडी या सुसरी या कीड़ा नहीं लगेगा। अगर लग चुका तो इसके अंदर आपने लौंग भी ऐड कर देने हैं 4 से 5, और कंटेनर में डालकर उसकी टोटली तौर पर आपने जो इसका ढक्कन है टोटली तौर पर एयर टाइट कर देना है, कि इसके अंदर नमी ना जाए, तो कीड़े भी फ़ौरन से मर जाएंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप कमाल की है। बहुत सारा हम लहसुन छील लेते हैं, मैं तो ऐसे ही करती हूँ, इसको छील कर फ्रिज में फ्रीज कर लेती हूँ। तो डेली बेसिस पे इसको मैं नहीं छीलती। तो इस तरीके से बहुत सारा जब हम लहसुन छीलते हैं ना, तो क्योंकि लहसुन छीलने में एक टास्क होता है, तो इससे फिंगर जो होती है ना, नेल्स होते हैं, में पेन होना शुरू हो जाती है। तो बहुत सारे तरीके मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ लहसुन छीलने के, आसानी के साथ छिल जाता है। तो यहाँ पर जो जो छिलके हैं इनको भी हमने फेंकना नहीं है। इसके 2 तरीके बताती हूँ। एक तो आपने इस तरीके से अपने दालों में रख लेना, इसमें बहुत अच्छा इसको सूंघे ना, इसकी स्मेल बिल्कुल सेम उसके जैसी होती है जैसे लहसुन की होती है। इसके अंदर बहुत सारा फ्लेवर होता है, तो ये एंटीबैक्टीरियल होता है, जर्म्स को ये किल करता है। तो इसका दूसरा तरीका है कि अपने तवे को गर्म कर लेना है, और नीचे तवे को चूल्हे पर चढ़ा लेना, इसके ऊपर आपने छिलके रख देने हैं, और जब ये छिलके अच्छी तरह जल जाएँ, बिल्कुल खाक बन जाएँ, ब्लैक हो जाएँ, तो इसको आपने सरसों के ऑयल में डालकर अपने सर को लगा लेना है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इससे आपके सर के जो बालों की जो मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं ना, जो जुड़ी हुई हैं हमारे बालों से, वो बहुत हद तक कम हो जाएंगी। ये बहुत ज़बरदस्त तरीका है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप इसको ट्राई कर लेते हैं ना, तो फिर ही आपको जब अच्छा रिजल्ट मिलेगा ना, तो फिर आप कहेंगे कि वाकई किसी ने कुछ बताया है। तो इन छिलकों को फेंकने के बजाय आप इस तरीके से इनको रीयूज़ कर सकते हैं। तो इसकी स्मेल लेकर बेशक देखिए, तो इसमें काफ़ी फ्लेवर होता है। तो इस तरीके से दालों के डिब्बों में या आप चावलों के कंटेनर जो होते हैं वहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं, और अपनी चीज़ों को इससे सेव भी बना सकते हैं। तो देख लेते हैं अब नेक्स्ट टिप, वो भी बहुत ही कमाल की है, कि इस तरह की खाली डब्बियाँ जो होती हैं ना, वो अक्सर हमारे घरों में खाली हो जाती है ना, हमारी टूट जाती है, डब्बियाँ ऐसी घूमती फिरती हैं, तो इनका रीयूज़ किया जा सकता है। बहुत काम की जो चीज़ें होती हैं हम इनको ऐसे ही फेंक देते हैं, हालांकि हम बहुत सारे कामों में इनको ला सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ये हमारी सेव मिल सकती है। यहाँ पर मैंने स्टेशनरी का कुछ सामान एक डब्बी में रख दिया है, तो मैं कहाँ इसको यूज़ करने वाली हूँ, कि जब भी हम ट्रैवलिंग पे जाते हैं, तो हमें पेन पेंसिल की, कंसीलर वगैरह की छोटी की ज़रूरत पड़ जाती है। तो आप किसी भी एक डब्बी में रखकर आप इसको अपने हैंड बैग में रख सकते हैं। तो दूसरी जो डब्बी है, इसको भी मैं इसी तरीके से यूज़ करूँगी। हमारी मशीन का बहुत सारा ऐसा सामान होता है, तो जिसको हम इधर-उधर फेंकते पड़ा रहता है, तो काफ़ी मेस क्रिएट करता है। तो इसके लिए आप ये जो मशीन की छोटी डिब्बियाँ होती हैं, जो फिरकियाँ होती हैं, ये जो इंची टेप जो होते हैं, इनको आप इस तरीके से इसमें मेंटेन कर सकते हैं। तो ये देखिए, जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी यहाँ से निकाल सकते हैं, और अपना यूज़ करके दोबारा इसमें रख सकते हैं। अब तीसरे जो है मैंने वो भी इसी काम के लिए मैंने रखी है। इसमें बच्चों की जो छोटी-छोटी स्टेशनरी होती है ना, जैसे इरेज़र, शार्पनर वगैरह या कीस, इसमें यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। अपने घर की जो कीस होती हैं वो भी यहाँ पर सेव की जा सकती हैं। तो कुछ ना कुछ इसमें इस तरीके से रखकर सेव भी रहता है, महफूज भी रहता है, और सिमटा भी रहता है, मेस क्रिएट नहीं करता। तो इन छोटी-छोटी टिप्स को आप ट्राई करें, इनको फॉलो करें, तो अपनी लाइफ़ को आसान बनाएँ। तो इनको पहले चीज़ों को सँभालने के लिए भी तो हमें कंटेनर की ज़रूरत पड़ती है ना, किसी न किसी डब्बे की ज़रूरत पड़ती है, तो इन चीज़ों को हम रीयूज़ कर सकते हैं। अब देख लेते हैं फटाफट से नेक्स्ट टिप, वो भी बहुत ही कमाल की, बहुत सारी जब हम नलकियाँ होती हैं, सुई को यूज़ करते हैं, तो नलकी के अंदर कुछ इस तरीके से लगा देते हैं। इससे क्या होता है कि जब हम पकड़ते हैं ना, तो हमारे हाथ में ये चुभ जाती हैं। डर होता है, तो हमारे हाथ को बाद दफ़ा ये ज़ख्मी भी कर देती हैं, और वो वहाँ से ब्लड भी निकलना शुरू हो जाता है। तो आपने ये सारी सुइयाँ निकाल लेनी है, और ये जो बच्चों की कलर पेंसिल होती है ना, ये देखिए यहाँ पर मेरे पास है, इसको आप मैं यहाँ पर यूज़ करने लगी। ये ख़राब जब हो जाते हैं, हम इनको ऐसे ही फेंक देते हैं। बहुत काम की है, बहुत ज़बरदस्त टिप है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये ऊपर वाला पार्ट मैंने इसको ना रिमूव कर दूँगी, तो वो मैंने छुरी गर्म करके इसको ना ऊपर से इसका सिक्का भी निकाल दिया। उसके अंदर जो फोम सा होता है ना, जिसमें इंक होती है, वो भी मैंने निकाल दिया। बिल्कुल अंदर से ये खाली हो गया। अब मैंने बैक वाली साइड इसके ऊपर लगाई है, और ये दोनों चीज़ें इसको डिस्कार्ड कर दूँगी, और बस इसका लिड रखूँगी मैं, और जितनी भी सुइयाँ हैं वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। छोटी सी क्यूट सी डिब्बी भी बन गई है सुइयाँ रखने वाली, और लग भी कमाल की रही है, और हमारी ये सुइयाँ भी सिमट गई हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त तरीके से इसका रीयूज़ किया है मैंने। तो आप इस तरीके से इसी जो कलर पेंसिल होती हैं, इनकी फेंकने के बजाय इनको रीयूज़ कर सकते हैं, छोटी-छोटी चीज़ें इसमें डाल सकते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, वो भी कमाल की, जिस तरह की जो ज्वेलरी है ना, शादी ब्याह पे या किसी भी इवेंट्स में या किसी भी फंक्शन में आप पहनते हैं ना, तो ये हमारे कानों को डैमेज करती हैं। तो वो बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि कभी-कभार जब हमें पहनते हैं, और बाद दफ़ा ये हैवी भी होती है, तब भी ये डैमेज करती है। तो आपने करना क्या है कि लहसुन का कोई फूल लेना है,
इसको पहनने से पहले आपने इसके अंदर कुछ इस तरीके से इसको ना 10 से 15 मिनट के लिए लगा लेना है। यहाँ पर ये देखिए जैसा कि वीडियो में शो हो रहा है, इसी तरीके से आपने इसको अंदर लगा लेना है। लगाने के बाद ये एंटीबैक्टीरियल होता है, तो जो सारे जर्म्स को भी किल कर देता है। तो जो किसी किस्म की जो अगर एलर्जी हो जाती है ना हमारी, जब कानों को ये पहनने से या कान ये डैमेज होते हैं इनके पहनने से, तो ये कभी भी आपके कान भी ख़राब नहीं होंगे और किसी किस्म का आपको कोई भी नुकसान भी नहीं होगा आपके कानों को, और ये सेफ भी रहेंगे और ये अपने कानों को तंग भी नहीं करेंगे। किसी किस्म की को वो सूजन वगैरह जो हो जाती है कभी कभार पहनने से, वो भी नहीं होगी। यही थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।